नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से आपका पीएचपी की क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ा। अब इस क्लास में हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, एक लिमिट का जनरल क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी आप निकाल के दो। एक टेबल दे देते हैं आपको, उसका सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के देना होता है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए आप बेसिकली लिमिट का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। तो लिमिट होती क्या है बेसिकली, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं पहले इसका डेफिनेशन आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। तो द लिमिट कॉज मेक इट इजी टू कोड मल्टी पेज result or pagination with SQL. It's a very useful on large table. Returning a large number of records can impact on performance. अब बेसिकली लिमिट का यूज हम क्या करते हैं, पेजिनेशन के लिए काम करते हैं। जब हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हमें पहले पेज में केवल 15 रिकॉर्ड्स दिखाना और हमारे पास लाखों रिकॉर्ड्स हैं, तब हम लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया सैलरी निकालनी है सेकंड हाईएस्ट, तब हम लिमिट का लॉजिकली बेसिकली यूज हमने पेजिनेशन में ही होता है जनरली, पर हम यहाँ पे आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी में बताएंगे कैसे लिमिट का यूज होता है। और भी आप कई पर्पज से लिमिट का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहले लिमिट का सिंटैक्स देखते हैं, देन आप बढ़ते हैं। ठीक है। ये आपका सेम टेबल नेम तक फेच रिकॉर्ड तो सबका सेम होता है। देन उसके आगे होता है लिमिट एंड यहाँ पे आप पैरामीटर्स होते हैं, पैरम 1 कॉलम पैरम 2, कहाँ से कहाँ तक निकालना है। ठीक है आपका। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल कर दो इसमें से। तो मैं पहले इसको शॉर्ट करूंगा, तो लगा दूंगा ऑर्डर बाय सैलरी। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो मैं डिसेंडिंग लगाऊंगा। तो इससे क्या होगा आपको अब देख लीजिए। पहले ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लगाने से जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होगी उसका नाम सबसे ऊपर चला गया होगा। देखते हैं डेटाबेस में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सतीश तिवारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है सबसे ऊपर इसका नाम। ठीक है। अब हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट किसकी है, सूरज शर्मा। तो हमें चाहिए सूरज शर्मा का नाम। ठीक है। तो हम चलते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं लिमिट। लिमिट पैरम 1। पैरम 1 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और पैरम 2 1 से स्टार्ट होता है। मतलब कभी भी हमारा इंडेक्स है ना 0 से रीड करता है। ठीक है। और पैरम 1 बताता है किस इंडेक्स से हमें चलना है और पैरम 2 बताता है कि कहाँ तक चलना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1,1, मतलब इंडेक्स 1 से एक ही रिकॉर्ड फैच करना है। ठीक है। हमने सेव कर लिया। अब जाते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपके पास आ गया सूरज शर्मा। अगर कोई बोलता कि पहले 2 रिकॉर्ड्स निकाल के दो जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, तो यहाँ पे हम चलते हैं 0 से, हमें कहाँ तक चलना है 1 तक। ठीक है। 0 से कहाँ तक चलना है 1 तक। एक ही रिकॉर्ड नहीं निकालना, 2 रिकॉर्ड निकालना। तो 0 to 2 करेंगे तो हमारे ये 2 रिकॉर्ड आ गए, सतीश तिवारी एंड सूरज शर्मा। तो पहला क्या बताता है, किस इंडेक्स से स्टार्ट होना है एंड कहाँ तक जाना है। ठीक है। कितने रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका बेसिकली लिमिट, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा। अब लिमिट के हम कई पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे पेजिनेशन में जो यूज़ करते हैं, तो हम बेसिकली बोलते हैं पहले पेज में अगर 20 रिकॉर्ड्स दिखाना है तो 0 to 20। ठीक है। जब 20 हो गया तो नेक्स्ट में आएगा, तो आप इन्हें देखा होगा 20 to 20 हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो 40 to 20 हो जाता है। तो यही है इंडेक्स किससे स्टार्ट करना है और कितना जाना है।
तो 02 अगर आप बोलते कि पहले पेज में 2 रिकॉर्ड दिखाओ तो मतलब 4 रिकॉर्ड दिखाओ, 5 रिकॉर्ड, 0 to 5 कर दो, आपके पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। जबकि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं टोटल? 6 रिकॉर्ड है। तो इस टाइप से हम पेजिनेशन के लिए एंड लास्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए, लास्ट हाईएस्ट सैलरी, कई पर्पज से लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लिमिट हो गया, हमने अभी लिमिट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गेट लास्ट आईडी। गेट लास्ट आईडी क्या है? इफ वी परफॉर्म an insert or update on a table with auto increment field, we can get a ID from of the last inserted or updated record immediately। अगर हम किसी भी टेबल में इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ गेट आईडी हम लास्ट रिकॉर्ड जो भी है जिस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी फॉर्म की हेल्प से इंसर्ट का बनाया था, ये message.php में है। तो यहाँ पे हमने न्यू रो इंसर्टेड लिखा था। अब न्यू रो इंसर्टेड की जगह हम यहाँ पे जो रो इंसर्ट हुई है उसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट इंसर्टेड आईडी इज। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्टेड आईडी को लगा देते हैं, कॉन्केट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लास्ट इंसर्टेड आईडी के लिए सिंटैक्स होता है, पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं $last ID। और सिंटैक्स क्या होता है? कनेक्शन जो भी है आपका उसके साथ इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी, ये होता है आपका सिंटैक्स। तो हम इसको कॉन्केट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पे हम करता हूँ फॉर्म PHP, तो हम नेक्स्ट डालते हैं अमन बग्गा, aman@gmail.com। अब आपको लास्ट आईडी मतलब अमन की जो लास्ट आईडी है वो प्राइमरी की है वो हमें मिल जाएगी। और लास्ट इंसर्टेड आईडी आपको मिल गई, रो इंसर्ट, न्यू रो इंसर्टेड, लास्ट इंसर्टेड आईडी इज 7। तो आप डेटाबेस में जा के देख सकते हैं कि इसकी लास्ट इंसर्टेड आईडी है अमन की 7। तो इस प्रकार से हमने लास्ट इंसर्टेड आईडी के बारे में भी पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हम लारावेल की स्टार्ट करेंगे।